हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में दे रखा है कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है तो आपको ध्यान देना होगा, उनका मौसा 1 होता है। तो सअभाज्य संख्या उसे ही कहेंगे जिनका मौसा 1 आता है। जैसे एक संख्या मान लीजिए, एग्जाम्पल में आपको समझा देते हैं। जैसे आप लिए एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 लिए हैं, तो इनका मौसा ये सअभाज्य है कि नहीं, ये दोनों संख्या सअभाज्य है कि नहीं, तो आप इसका मौसा निकाल के देख सकते हैं। तो 2 एकाई 2, तो 3 में से 2 गया 1, अब इनका भी इनका क्या मरतबा, 1 का पहाड़ा 2 मरतबा पड़ेंगे, तो 2 एकाई 2, ये कट गया। तो इनका मौसा कितना आ रहा है 1। तो इन दोनों संख्या 2 और 3 क्या है, सअभाज्य है। तो इनका मौसा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, इसलिए ये सअभाज्य संख्या, ये दोनों सअभाज्य संख्या है। तो यहीं पर बड़ा कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। अभी ना बताया कि 1 होता है, कैसे होता है ये हम बता दिए। तो ये है ना, ये आपका ये ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसक क्या होगा। तो देखिए 2 संख्याओं का मौसा देखिए, तो लौसक एलसीएम, लौसक को क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का क्या होता है, फार्मूला याद करना होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल याद करना होगा, ये फार्मूला आपको याद रखनी है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब बटे में एलसीएम बोल रहा है तो आपको है ना मौसा, यानी एचसीएफ को मौसा बोलते थे, एचसीएफ लिख दीजिएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दे रहा है, 2116 दे रहा है, 2166 है, सॉरी। अब मौसा आपको कितना दे रहा है, 19 दे रहा है, तो 19 से नीचे लिख दीजिएगा। अब 19 है ना, इसको डिवाइड कीजिए, तो 19 इकाई 19, तो आपको 19 इकाई 19 हो गया। अब है ना, अब कितना बच गया 19, तो 2 बच गया, 2 पे 6 हो गया तो 26 हो गया, तो 19 इकाई 19, तो 19 इकाई 19 हो गया। अब कितना बच गया है ना, तो है ना 26 में से 7 है ना, 26 में से 19 जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो 7 19 चौका 76, तो 114 आ गया। एलसीएम यानी लौसक कितना हो गया, 114 हो गया। तो अब 114 आप यहाँ पर ऑप्शन सी में देख रहे हैं, है ना, क्लियर है ना आपको। तीसरा में देखिए, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो लौसा ए बी का लौसा, तो लौसा आप जानते हैं कि ए इक्वल कितना दे रही है। क्वेश्चन तीसरा का है ए इक्वल दे रखा है, ए बराबर आपका 3 का पावर क्यूब है, इसी तरह 3 गुने 5 दे रखा है। बी में दे रखा है बी बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 है, ये दे रखा है। तो आपका बोल रहा है क्या यहाँ पर, लौसा ना बोल रहा है। तो लौसा निकालने के लिए राजा, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस में 2 है, इसमें कि इसमें, तो आप कहेंगे नीचे वाला में सबसे ज़्यादा 2 है, तो सबसे ज़्यादा को लिखना है एलसीएम जब निकालते हैं तब। अब 2 हो गया, अब 3 ले लेना है, तो 3 ले लीजिएगा। अब क्या बच गया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, किसी में का 1 ले लेना है, तो 1 ले लिए, इसमें केवल 7 बच गया, तो 7 गुना कर देना है। तो 2 का पावर 16 होता है, 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7 कर देंगे, तो 16 5 80, 16 5 80 हो गया। 80 में 3 से गुना कर दीजिए 7 में, तो है ना, मान लीजिए 80 गुने 7 का 21 हो गया। अब 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16 0, तो 1680 है। इसका एलसीएम कितना है 1680, तो 1680 आपका ऑप्शन कितना में दे रहा है, डी में दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको बोल रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप मान लीजिए कोई भी संख्या एक धनात्मक ले लीजिए 1, तो 1 यहाँ रखिएगा 4 इकाई 4 और 4 2 6, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक हो गया। यहाँ पर भी आप एक लेते हैं तो 4 इकाई 4, 4 4 8, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक लेते हैं 4 इकाई 4, 4 1 5, ये सम संख्या है। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित पूरा नहीं होता है। तो देखिए 5 2 से विभाजित होगा, पूरा नहीं होगा, एक शेष बच जाएगा, तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्लियर कि एम एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक चुनना है। तो विषम पूर्णांक आपको यही होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये सब सम है। ठीक है, ऑप्शन 5 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो वह किसी संख्या से नहीं कटता है। तो बताइए संख्या 27 तो किसी संख्या से कट जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा।
ये अभाज्य नहीं होगा। 35 भी 5 से कट है तो ये भी नहीं होगा। और 13 नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से ये 13 नहीं कटेगा। खुद कट सकता है या 1 से कट सकता है, मैं कोई इस संख्या को काट नहीं सकता है। तो यही अभाज्य संख्या हो गया। ये तो कट जाएगा, ठीक है, 8 7 8 से कट ही जा रहा है या 7 से कट रहा है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन हो गया? सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या पूछ रहा है? तो अपरिमेय संख्या, तो देखिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये रूट से बाहर 17 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो जब नहीं निकल रहा है तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो गया। 100 का वर्गमूल तो 10 जानते हैं, तो ये तो बाहर निकल जाएगा संख्या। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है, तो ये निकल गया संख्या, पूरा सिंपल में आ गया, परिमेय संख्या ही आ गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 25 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इतना बाहर निकल ही आ रहा है संख्या, तो ये सब क्या हो गया? परिमेय है। मैंने सब समझा दिया। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड, इसका देखिए 12 गुने 12 जानते हैं कि 12 गुने 12 करते हैं तो 144 होता है। तो इसका है ना 3 गुने 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 गुने 2 हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि आपका है ना गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक कितना होगा? एक इसका पावर, एक का 1 पावर, तो 2 पावर जुट गया। इसी तरह इसका भी 1 पावर जुटेगा तो 3 पावर, इसका भी इसी तरह पावर जुटेगा। राजा कितना पावर हो गया? 4 हो गया। तो इसका घातांक कितना? 2 का घातांक पूछ रहा है, हमको 3 से मतलब नहीं है, तो क्या आपको लेना होगा? तो यानी 2 का घातांक कितना आपको बोलना पड़ेगा? तो ऑप्शन सी है, तो 4 बोलना होगा, क्योंकि मैंने 4 बता दिया प्रूव करके। तो ये ऑप्शन आपका सी होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या देखिए 1 का वर्गमूल तो निकल ही जाएगा, आप जानते हैं। आप बताएं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, क्योंकि रूट में इस तरफ 12 गुने 12 रहेगा, तो 2 का 1 तो निकल ही जाएगा, 1 निकल जाएगा तो 12 आएगा। तो आपका है ना निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या ये है। रूट तो लगा हुआ है मगर बाहर निकल जा रही है संख्या। जब निकल जाती है तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ये है परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 तो ये 1/10 इसमें बच रहा है, ये 32 है, इसका तो पूरा निकलेगा नहीं, इसमें तो रूट लगा है तभी अपरिमेय। तो ये सब अपरिमेय, ये परिमेय है। समझ में आ गया? आपको क्लियर सब समझा रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी बताएं अभाज्य संख्या हुआ किसी संख्या से कटता नहीं, ये तो कट जाएगा, क्योंकि 13 से कट जाएगा या 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये 41 किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये तो 3 से कट जाएगा, 2 1 3 3 3 6, ये 3 से कट जाएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 से कटेगा, ये तो कटबे नहीं करेगा, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका अर्थ है कि अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है? देखिए 2 का पावर, देखिए p/q को क्या कहते हैं? p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। तो p को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो q 2 के पावर n गुने आप 5 का पावर m इसके रूप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं आएगा तो अशांत होगा। तो आइए इसी के ऊपर एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है? तो बताइए, नीचे वाला क्यों है, तो क्यों को चेक देना है। तो चेकना है तो कैसे चेकेगा? 50 है, 50 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 25 हो गया। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये कितना होगा? 25 को 5 से भाग 50 25, तो ये 2 का गुण है, 5 का इक्का को 5 है, 2 है तो 2 को लिख देंगे। तो बताइए क्यों इसके रूप में है कि नहीं? तो ये आपको बोला अशांत है, ये तो शांत है। ये बताइए 243 भी है क्या? 243 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 200 क्या है? 43 है। तो 4 3 7 7 2 9 3 से जाएगा, तो ये 3 से जाएगा तो 3 8 24, 3 1 3, इसको भी 3 से करिएगा तो ये 27 हो जाएगा, इसको भी 3 से करिएगा तो 9 होगा, इसको भी 3 से करिएगा तो कितना होगा? 3। तो ये आपको देखिए ये क्या आया? 3 का पावर 1 2 3 4 5 आया। तो बताइए ये जो है 3 का पावर 5 इसके रूप में है, क्यों के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब है यही अशांत संख्या हो गया। ये सब शांत है, इसको देखिएगा तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में ये सब आ जाएगा। ये तीनों संख्या ये नहीं आ रहा है, अभी देखें तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन 10 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आसान संख्या है। एक अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय एक अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है तो हमेशा ही अपरिमेय होता है। देखिए अशून्य परिमेय मतलब मान लेते हैं, अशून्य परिमेय मान लेते हैं 3 है,
मान लीजिए कोई भी जीरो को जोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, अर्थात 3/2 भी तो ले सकते हैं, ये भी तो परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √7 ले लेते हैं, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो ये रूट का जहीं भी लग जाएगा तो उसका अर्थ है कि वो अपरिमेय संख्या है, तो इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, 45 और 7 का मौसक कितना होता है, देखिए 45 और 60 का पूछ रहा है, तो 45 से कहीं 45, तो इसका 15 आ जाएगा। अब 15 को ये क्या है, ये भाज्य को इसके अंदर लाना पड़ता है, तो 15 ते 45, तो किसने काटा, ये काटा, यही काटा, तो यही HCF होगा। तो HCF आपका इसमें कितना हो गया, आपका 15 हो गया। तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी में मार दीजिएगा। ये 12 का क्वेश्चन सोल्व कर दिए। आइए आगे 13 का, तो 13 में बोल रहा है कि ये परिमेय की अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, इनका मान जो होता है, पाई का मान 22/7 है, ये परिमेय है, जबकि ई अपरिमेय है। ठीक है, तो आपको ये है ना, पाई जब लग गया बट्टे में कुछ भी दे तो ये अपरिमेय ही संख्या होगा, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है यदि px बराबर इतना, तो p1 का मान रखिए। तो px देखिए, px का मान आपको पहले px लिख दीजिए, x का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें 1 रखना है। यहाँ देख रहा है ना, p1 का मान पूछ रहा है राजा, तो 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 होगा। अब 5 देखिए, 1 का वर्ग 1, 1 में 5 से गुना करिएगा तब 5 ही आएगा। 2 1 2 में 1 से गुना है तो 2 ही होगा, तो 2 होगा। तो 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया तो 0 ना होगा, तो ऑप्शन 0 कोई होगा। तो कि ऑप्शन ए में ही 0 दे रखा है, तो क्या ऑप्शन ए मान लीजिएगा 14 का। इसी तरह है ना 15 में देखिए, ये 0 है ना, इसका कह रहा है कि है ना ये कौन ऑप्शन होगा, तो देखिए 0.7, ये इसको बार बोलते हैं। ठीक है, या रेकनिंग भी दे सकता है इधर बार, तो इसको इस तरह लिखते हैं 7। इसका अर्थ होता है नीचे 9 देना, इसका अर्थ क्या होता है 9 देना, तो ये 7/9 हो गया। तो 7/9 ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा इसका भी। कह रहा है इसका मान कितना होता है, देखिए 8 का किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। इसका भी किसी भी संख्या, ये भी संख्या है तो इसका भी पावर 0 है, तो इसका मान भी 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन बी हो गया। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का लॉसअप पूछ रहा है। देखिए अभाज्य संख्या मान लीजिए एगो 2 ले लेते हैं, एगो अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 का क्या होगा लॉसअप, तो एक गुना करना होगा, 3 दूनी 6। एगो मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपको एक अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 7 है, इसका कहेगा लॉसअप क्या है, तो 5 7 35 होगा, गुना करना पड़ेगा। इसी तरह ए और बी क्या अभाज्य संख्या है, तो ए बी का लॉसअप पूछ रहा है, तो ए बी का लॉसअप जानते हैं कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा सीधा, तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, फिर अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या वो किसी संख्या से नहीं कटता है, तो ये 5 से कट गए तो ये थोड़े होगा, ये 23 किसी से नहीं कट रहेगा, ऑप्शन है बी। ये तो कटिएगा 4 या 2 से कोई से, 7 5 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। आइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय जब पूछ लेगा कौन परिमेय, तो परिमेय देखिए 3 3 से कट गया ना, रूट से रूट कट गया, तो केवल 2 बच रहा है, तो ये परिमेय है। ये अपरिमेय क्योंकि ये निकलेगा नहीं रूट से, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी है जो परिमेय है। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसत दे रखा है इतना के रूप में, तो एम का मान क्या होगा, तो मान लीजिए 65 और 117 का मौसत पहले निकाल लीजिए, तो 65 इकाई 65, 65 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 130, 2 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 1 मरतबा पढ़ेंगे, तो 65 60 में से 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया, तो आपको कितना पड़ेगा, मान लीजिए 7 में से 5 गया 2 हो गया, तो 11 में से 6 गया तो 52 हो गया। अब इसी तरह 65 हो जाएगा, तो 65 अंदर ये भाज्य संख्या है तो इसको अंदर लाना पड़ेगा, तो एक मरतबा पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से क्या बच गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 13 हो गया। अब 52 को अंदर रखने हैं, तो 13 चौका 52, तो 13 चौका 52 हो गया, तो ये आपका कट गया, तो 13 जो हो गया वो 13 आपका जो है, तो 13 आपका मौसा आ गया, तो इसका मौसा दे रखा है, तो देखिए 15m कितना है, 65m माइनस 117, इनका मौसा भी ना निकाले हैं, 65 और 117 का मौसा कितना आया 13 आया, तो 13 लिख देना है, तो 65m बराबर 13, ये माइनस से दे जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 117 हो जाएगा,
65m बराबर इसको जोड़िएगा तो 130 होगा। तो m इक्वल कितना होगा 130/65 हो जाएगा। जब डिवाइड का 65 इकाई 65 दूनी कितना हो जाएगा 130 हो जाता है। तो m का मान 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन आपको दे रखा है बी है, तो बी ऑप्शन मार लीजिएगा। ठीक है, 2 और 10 और 20 का लौसा का मौसा का अनुपात। पहला लौसा निकालिए, तो इसका लौसा देखिए 2 और 10 और 20 का लौसा क्या होगा। तो देखिए हम बता देते हैं। अब देखिए 2 का तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 इकाई 2 गुने 1 होगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड 10 का करिएगा तो 2 गुने 5 होगा। अब 20 का करिएगा तो 2 गुने 5 होगा। तो बताइए सब में कौन मिल रहा है, तो 2 ये मिल रहा है, सब में 2 मिल रहा है ना। तो इसका आपका जान गए तो इसका एचसीएफ जो होता है 2 निकलेगा। अब एलसीएम देखिए, तो एलसीएम देखिए सबसे ज़्यादा 2 वाला लेना है, अब 5 वाला एक मरतबा लेना है। तो 2 दूनी 4 5 20, तो 20 इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका एचसीएफ जो था वो आपके पास 2 आया है। देखिए सब में जो मिलता है वो एचसीएफ हो गया। एलसीएम का अर्थ हुआ कि एलसीएम सबसे ज़्यादा 2 आया ना, तो 2 दूनी 4, 5 एक ही मरतबा लेना है तो 5 ले लेना है। तो 2 दूनी 4 5 20, इसका एलसीएम जो आया वो 20 होया, 20 आ गया। अब कह रहा है कि है ना इसका लौसा और मौसा का अनुपात। लौसा आपका 20 है और है ना लौसा और है ना लौसा मतलब होता है एलसीएम और मौसा का मतलब हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ को नीचे रखना है। तो 2 इकाई 2 दाई 20 हो गया। तो इसका मतलब है कि 10:1 के रूप में आएगा। तो ये कौन होगा 10:1 के बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कौन है 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है, का मौसा कितना होगा छोटी अभाज्य संख्याओं का। तो इन दोनों का मौसा भी निकालिए। तो 2 और 4 का मौसा निकलेगा तो 2 दूनी 4, तो ये 31 हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका एचसीएफ बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका मौसा है ना करा सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इनका मौसा निकालने के लिए कहा। तो अभी ना मौसा निकाले हैं तो कौन काटा है 2, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। तो मैंने ऑप्शन मार दिया। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, तो मान लेते 2 लगातार, तो एगो मान लेते 2 एगो 3। इसका मौसा जब निकालने चलेंगे तो 2 और 3, इसका 2 इकाई 2, तो 1 आया, फिर 2 लेंगे तो 2 इकाई 1 का पारा 2 मरतबा करेंगे तो 2 हो गया। तो 31 हो जा रहा था। एचसीएफ कितना होगा 1। तो इन 2 लगातार संख्याओं का मौसा भी 1 होता है। इतना में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए 505 इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। अभी कितना से जाएगा 11 से, तो 11 9 99, 11 इकाई 11 11 इकाई 11, फिर मान लेते 7 से 13 7 91। तो कै गो अभाज्य गुणनखंड है, 1 संख्या 2 संख्या 3 4, 4 गो ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड कै गो है 4 गो। तो ये ऑप्शन कौन होगा बी। ठीक है, कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 99 है, जो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 तिहाई 9, तो ये भी कट गया, फिर 3 तिहाई 9 ये कट गया। तो ये आपका 33 नहीं, ये 1 से लेके है ना 99 तक के संख्या जो है ना वो 33 वो संख्या जो है ना 3 से विभाजित है। यहाँ बोल रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या हैं जो 3 से विभाजित है। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या मान लें कि 1 तो नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या ननू है। मान लें कि 3 भी नहीं है 2 अंकों की संख्या, तो जिसमें 3 डिवाइड हो रहा है। 6 भी है ना 3 अंकों की, मतलब 2 अंकों की संख्या नहीं है। 9 भी नहीं है। तो ये तीनों एक्स्ट्रा इसमें चला गया। ये तीनों संख्याएं हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या नहीं है। 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। क्या बोल रहा है 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजित 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या ये नहीं है। तो ये तीनों क्या करेंगे हटा देंगे। तो एक संख्या ये घटेगा, ये तो टोटल का वो संख्या 3 हुआ है ना, तो 3 है ना इसके भागफल में घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा 30 बच जाएगा। ठीक है, 33 में 3 जाएगा तो 30 बच जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 30 होगा। तो ये मैंने बी दे रखा है, इसमें देखिए बी है ना 30 है, तो बी ऑप्शन मार देना होगा। ठीक है, आगे देखें। आगे आपको दे रखा है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, उनका मौसा 17 है, तो लौसा क्या होगा। तो अभी बताएं कि लौसा का फॉर्मूला होता है, अर्थात एलसीएम बोलते हैं। लौसा को क्या बोलते हैं एलसीएम। उनका गुणनफल कितना दिया है 8670 दे रखा है। उनका मौसा नीचे आ जाता है, इसको भाग दीजिएगा तो भाग दीजिए 17 इकाई 17 17 पचे 85, 17 पचे 85।
अब 1 पर 7 आएगा, 17 इकाई 17 और 0 यानी 510 आएगा। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन कितना है, डी है, क्योंकि दो संख्याओं का मौसा दे रखा था आपको। देखिए दो संख्याओं का मौसा इतना दे रखा था, उनका दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल ऊपर लिखना होता है, मौसा जो नीचे लिखना होता है, तो एलसीएम निकल जाता है। तो हमें एलसीएम मतलब लौसा होता है। तो हम संख्याओं को ऊपर रखे हैं और है ना मौसा जो था ना नीचे रखे, इसको भाग दिए तो 510 आ गया है। 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा ऊपर रहेगा और तब मौसा का अनुपात कर देना, मौसा नीचे रहेगा। तो इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 गुने 3 हो जाएगा। इसी तरह 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। इसी तरह 22 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 11 होगा। तो सब में मिल रहा है 2, तो एचसीएफ आपका, इसका एचसीएफ कितना बोलेंगे तो आप बोलिएगा 2। एलसीएम आइए, तो एलसीएम जानते हैं एलसीएम कितना होगा, इसमें कितना मिल 8 हो जाएगा, कितना होगा 8, 8 त्रिका 24 और 24 में 11 से गुना करिए तो 24 इकाई 24 और फिर 24 इकाई 24 2 26 हो जाएगा। तो 264 आ रहा है। तो 204 पहला अब यहाँ पर क्या करा है कि लॉसा, तो लॉसा वाला कौन है, ये ऊपर, पहला ऊपर लिखेंगे लॉसा वाला, यहाँ पर देख लीजिए लॉस। अब मौसा, तो मौसा नीचे लिखाएगा, तो मौसा 2 है तो 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 3 6 और 2 चौका 8। तो इसका अर्थ हुआ 134 अनुपात 11, 134 अनुपात 11 है। तो एक देखिए 2 इकाई 2 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर है ना आपको 2 दूनी 4 होगा, 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 तो 2 न होगा। तो 132 अनुपात 1 आएगा। 132 अनुपात 1 आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन मारिएगा। और 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप खुद कर लीजिएगा, तो करिए। तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा तो 2 है ना 2 दूनी 4 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए तो 2 है ना 12, फिर 2 से काटिए तो इसका 6 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो है ना 3 होगा। तो 1 2 3 वो 4 वो 5 हो, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, गुने 3 होगा, गुने 3। तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 गुने 3, ऑप्शन आपको क्लियर सी में दिख रहा होगा। इतना का परिमेय संख्या होगा, इतना का परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप होगा। तो ये का परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप लिखने के लिए बात कर रहे थे, तो 0.12, इसका अर्थ है कि 3/9 लिख देंगे। 3 इकाई 3 3 तिहाई 9, तो इसका ऑप्शन 1/3 देगा। तो 1/3 ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन 30 में देखिए, इतना परिमेय है कि अपरिमेय, तो देखिए रूट जहाँ लगे, यहाँ रूट लगा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट 2 लगा हुआ है ना, रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो परिमेय देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, कितना होता है 4, तो ये 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। रूट तो लगा हुआ है, रूट से बाहर निकल जाएगा ना, तो ये परिमेय हो गया। ये सब तो अपरिमेय, क्योंकि ये रूट इसे नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, इसका अर्थ है कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह 0 और 50 के बीच विषम संख्या है ना, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए इतना और इतना की जब बीच का बात बोल देता है तो बीच तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, या तो अंत वाली संख्या कितना है 50 है, तो ये पहला देख लेते हैं, ये अंत में कितना संख्या है। देखिए आप कहाँ गया क्वेश्चन, कितना हम लोग सोल्व कर रहे थे, आपका क्वेश्चन आपका 31 सोल्व हो गया था, 32 देख रहे थे, तो इसको 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 25, तो ऑप्शन आपका 25 होगा। ठीक है, आपको ध्यान होगा क्योंकि 32 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 होगा, क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 5, 15 और 20 का लौसा मौसा का अनुपात पूछ रहा है, तो उसी तरह जैसे क्वेश्चन का वो इसी पर बना दिए हैं, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, 5 गुने 1 हो जाएगा। इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 5 होगा। इसी तरह 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो है ना 2 गुने 5 होगा। तो ये 5 5 5 तीनों में है, तो इसका एचसीएफ जो हो गया वो कितना होगा 5। एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 2 मरतबा अधिक मरतबा आया है, तो 2 दूनी 4, एक को 5 भी लेना है, तो 4 5 20। अब बताइए 3 लेंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया। अब पहला कह रहा है कि आपको देखना होगा लौसा, पहला कह रहा है तो लौसा वाला ऊपर रखेंगे, आई कह रहा है कि मौसा, तो मौसा का अनुपात, तो मौसा वाला 5 नीचे रखा, तो 5 इकाई 5, 12 5 7, 12 अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ है तो आपको है ना 12, ये 5 इकाई 5, 12 5 60, इसको लिख सकते हैं 12
इसका बटा का मतलब होता है अनुपात 1, तो 12:1। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, 12:1। तो ये ऑप्शन आपको डी में दे रखा है। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या ये नहीं है, ये सब अपरिमेय है, ये सब अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। अपरिमेय जो नहीं है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये तो निकल जाएगा। दो संख्याओं का ए और 18 दे रखा है और इनका लसत 36 और मौसत 2 है। तो ए का मान देखिए, दो संख्याओं का है ना, दो संख्या, तो मान लीजिए पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुने मौसा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपका ए है, ठीक है, और दूसरी संख्या 18 दे रखा है। यहाँ पे देखिए दो संख्या ए और 18 है, इनका लसत 36 है, तो इनका लसत 36 दे रखा है। और इनका है ना, इनका कहाँ गया आपका, है ना, यहाँ क्वेश्चन देखिए 35 देखिए, तो इनका लौसत जो दे रखा था वो 36 है, इसका मौसत कितना है, 2 है, तो इसका मौसत 2 है। ठीक है, तो ए का मान यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ए का मान देखिए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 36 गुने 2, गुना है तो बटा में हो जाता, 18 है कहीं, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी 4, तो 4 हो गया, क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। तो ए का मान जो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ए का ऑप्शन सी है। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इनका मौसक जो होगा तो उसका मौसक क्या होगा, कह रहा है इनका अभाज्य संख्या है तो इनका मौसक क्या होगा। तो P और Q जब भी होगा तो इनका मौसक कभी भी एक ही होगा, ऑप्शन डी में होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन डी होगा। 36 का जो ऑप्शन है ना वो आपका, ठीक है, डी होगा। तो ऑप्शन आगे चलिए, ये तो आपको चल गया 36, 37 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इनका गुणनफल करिएगा तो 4 दूनी, गुणनफल माने गुना, 4 दूनी 8, तो 8 आएगा। ऑप्शन आपको वो देख लेना है। तो 8 कहाँ है, सी में है, तो 37 का सी हो गया। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जब अभी बनने बोले हैं कि कोई भी संख्या उसे नहीं काटता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। इसी तरह इनका कह रहा है परिमेय की, है ना, कि पूर्णांक संख्या, देखिए ये 3.27 है, इस पर बार है, तो इसका अर्थ होता है 327 लिख दीजिए। इसका अर्थ है कि दोनों पर है, दोनों संख्या पे, तो इनका 2 × 9 पड़ेगा। ठीक है, इस संख्या के बगल में जितनी संख्या है ना घट जाता है, तो घटा के है ना इसको 300 कितना लाना है, 7 में 3 गया तो 4 होगा, बटे में 99। तो ये परिमेय है कि नहीं, कटा के तो परिमेय ही ना आएगा, तो ये परिमेय ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या जब रहता है ना तो उसके है ना m+2, जैसे मान लीजिए किसी भी m के लिए सम संख्या का रूप, तो पूर्णांक है तो पूर्णांक 1 लीजिए, तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 होगा, तो ये तो होगा नहीं। मान लेते 1 लेते हैं, 2 1 आए, 2 1 3, ये भी नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 1 लेते हैं, 2 1 आए, 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, ये है सम संख्या, इसका ऑप्शन है सी होगा। पूर्णांक लिए सम के लिए कौन होगा, सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय ही नहीं है। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, ये तो निकल ही जा रहा है, बाकी कोई नहीं निकलेगा। ये ऑप्शन कोई भी बी सी डी कोई नहीं निकलेगा, ऑप्शन ए निकल रहा है, इसका अर्थ है ये आंसर ठीक है। कह निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। शांत कौन है, तो शांत ये है, क्योंकि ये 3 × 5 है, क्योंकि हम बताए तो ना ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो p/q बोलते हैं। तो q को किस तरह रहना चाहिए, 2 × 5 के इतना के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मगर ये 3 × 5 तो 3 नहीं, इसमें नहीं, तो 2 है, तो 3 तो ये नहीं लेना है। 343 में इसमें भी 3 से डिवाइड होगा, ये 6 3 9 9 1 10 5 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो अर्थ है कि सब के हर में 3 3 आ रहा है, मगर इसके हर में 3 नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना तो 2 से करिए, 2 चौका 8, फिर 2 से करिए 2 दूनी 4, तो इस तरह का संख्या आ रहा है। तो इसका पावर कितना 3 हो जाएगा। इस संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 2 का पावर 3 है, अब 5 का पावर अगर 0 लगाते हैं तो 5 का किसी भी पावर का, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो बताइए इस तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए ये वाला संख्या इस तरह इस हर के रूप में दिख रहा है कि नहीं इस तरह, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसका अर्थ हर जब कह दिए तो वो शांत हो जाता है। अगर इस तरह दिखेगा शांत, अगर इस तरह नहीं आएगा तो अशांत। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। 42 हो गया। 43 देखिए, इतना का दशमलव प्रसाद कैसा होगा। देखिए हर के दिया है 3 5 15, 3 आ रहा है ना, इसके रूप में तो नहीं आ रहा है,
3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका अर्थ है एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो अशांत होगा, बी ऑप्शन होगा। ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कह दीजिए जब रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये सब तो इन वर्गमूल निकल ही जाएगा। 1 का वर्गमूल 981 का भी वर्गमूल निकले, इसका निकलेगा नहीं, आपको इसका तो निकल जाएगा, तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय, सी ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या कोई संख्या इसको काट नहीं सकता है, जैसे आपका ऑप्शन डी में है, ये कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, 9th का क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या अनंत होती है, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ठीक है राजा, डी हो जाएगा। देखिए दो अपरिमेय संख्या मिसाल के तौर पर 1 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, क्योंकि 1 और 2 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसी के ना बीच में संख्या 3/2 है। एक और ले लेंगे, मान लीजिए आंसर को ले लेना है 3/2, एक कोई ऑप्शन 1 ले लीजिए, कोई संख्या में से 1 या तो 2 ले लीजिए, तो 1 लेंगे तो फिर बाटा का जोड़ करेंगे तो 2 तो 3 होगा, 2 1 है 2, तो 3 2 5, ये समझाने के लिए कर रहा था, 5/2 इसी संख्या के बीच में आएगा 1 और 2 के, तो इसके अनंत संख्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, इसका अनंत हो जाएगा। इतना का दशमलव प्रसाद अशांत होगा। देखिए अभी ना बताएं कि ये 3 × 5 3 5 15, 3 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो अशांत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय देखिए, तो अपरिमेय ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मगर ये नहीं निकलेगा, 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको बटा में करिएगा तो 25/10 होगा, 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 25 का निकल जाएगा, 10 का नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन आपका सी रहेगा। ये कैसा है, तो रूट जो भी लगा हुआ है इसके वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या जब भी मौसा कहेगा तो 2 या 2 से अधिक कितनों का जब भी होगा तो एक ही होगा, क्योंकि उसका कॉमन एक ही बचेगा। अभाज्य संख्या में 1 रहता है, सब में कॉमन एक ही मिलेगा, सब में आंसर एक ही है, तो ऑप्शन आपका ए मान लेंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए परिमेय तो इधर 2 से 2 कट गया तो केवल 2 बच रहा है ना, सब में रूट लगाओ, इस समय तो निकलेगा नहीं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक सम संख्या देखिए, तो क्रमिक मतलब है 2 है, 2 के बाद 4 है, जस्ट आया क्रमिक, क्योंकि सम संख्या ना, सम के बाद 2 संख्या का क्रमिक 4 होता है, इसके 4 के बाद क्रमिक 6 हो गया, तो इनका कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो 2 में 4 से भाग दे तो 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 ही ना होगा, तो यही वही बात बोल रहा है। तो 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसी तरह 54 में किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इनका ए और बी का मौसा गुणे है ना लौसा निम्नलिखित किसके बराबर है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्नलिखित किसके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर लौसा गुणे मौसा बराबर है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक में किसके परिकलित करने के लिए तकनीक है, मौसा के लिए है, ये पहले ही चैप्टर में पढ़ना है। ये पाई अपरिमेय, अभी बताएं कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका 56 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और सोल्व कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं मतलब वो परिमेय है, तो आप बताइए, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे आपको दिखा देते हैं, देखिए 75 है, अब बटे में कितना है, √48 है, ठीक है। अब देखिए 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 75 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 75 का कर देंगे, मान लीजिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 5 इकाई 5 50 25 सॉरी 15 25 75 होगा। फिर कितना से करिएगा, 5 से, तो 5 तिहाई 15, तो इसका हो गया। अब इसी तरह 48 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना होगा 2 दूनी, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से करिएगा, कितना होगा 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसमें कितना बच रहा है, देखिए अब यहाँ पे 75 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, क्योंकि 25 25 तिहाई 75 लिख सकते हैं। इसी तरह ये 48 के स्थान पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 होता है। तो अब बताइए, इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, 5 2 का ये तो निकल जाएगा बाहर, इसका तो नहीं निकलेगा, तो √3 में रह जाएगा। ये देखिए इसका निकल जाएगा,
इसका भी निकल जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका अंदर में √3 रहेगा, तो √3 से √3 कट गया, तो 5/4 है कि नहीं, ये परिमेय है कि नहीं। तो बता दिए कैसी परिमेय है, मैंने प्रूफ करके बता दिया कि ये परिमेय संख्या है, बाकी अपरिमेय है। √3 और √5 है एक पूर्णांक संख्या है कि अपरिमेय, जब √3 लगा हुआ है तो समझ आए कि ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में भिन्न दशमलव में प्रसाद दशमलव में ये कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो शांत जब भी बोल रहा है तो बताइए, ये है तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 44 को देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या 2 से देखना है, इसके हर को देखना है, क्या देखना है, हर से। हर को जब भी आप देखेंगे तो मान लीजिए 5 से डिवाइड 5 दूनी 10, 5 1 5 मान लेते हैं। कौन शांत है कि अशांत पूछा है, शांत पूछा है, तो शांत कौन है तो ये आपको बताना है। तो शांत असल में देखते हैं 160 को देख लेते हैं, हर को देखिएगा तो 160 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 80 हो जाएगा, इसको भी अभाज्य गुणन करेंगे तो 40 होगा, और 40 का अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 का 1 2 3 4 5, ये 5 है पावर, ये क्या है 5 है। तो बताइए हर है कि नहीं, क्यों कि p/q बताए थे ना, तो इसका 2 का पावर n 5 का पावर m, इसके जैसा ये है कि नहीं, कहिएगा है, तो यही आपका क्या होगा, यही शांत होगा, बाकी अशांत होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणन करिए या इसका, तो ये कुछ न कुछ 2 × 5 के 2n का पावर 2 का पावर n × 5 का पावर m के रूप में नहीं आएगा, इसलिए ये सब अशांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं, ये डॉट डॉट दिया है तो ये अशांत संख्या होगा, एक अर्थ है कि अपरिमेय संख्या होगा। ये डॉट डॉट दिया रहता है ना तो अपरिमेय संख्या होगा, ये याद आपको ध्यान में रखे रहेंगे। ऑप्शन सी है। वीडियो इतना ही है, 60 तक क्वेश्चन सोल्व किया, अगले वीडियो में सोल्व